Hello, dear students. Today I am going to teach you our next part of chapter 4 in computer subject. So students, यहाँ पर जैसे कि पिछले लेक्चरों से हमारा चैप्टर 4 चल रहा है। चैप्टर 4 में 1 by 1 हम सभी कंसेप्ट देख रहे हैं। चैप्टर 4 हमारा मोर ऑन फ्लैश जो हम देख रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमने फ्लैश के बारे में जाना, फिर सिलेक्शन टूल देखा, फिर रीसेटिंग लाइंस एंड आउटलाइंस यूजिंग सिलेक्शन टूल देखा, फिर हमने लासो टूल देखा, इसके बाद पैरेंट टूल देखा, फिर हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जिसमें रोटेट, मूव और रिसाइज जिसको हम स्केल बोलते हैं। अब उसको थोड़ा आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, ग्रेडियंट फील्ड। अब देखते रहिए क्या है ग्रेडियंट फील्ड। सो बच्चों, ग्रेडियंट फील्ड यहाँ पर gradients impact a gradient is a multicolor field in which one color gradually changes to another. जब आपके ऑब्जेक्ट में आप मल्टी कलर फिल करना चाहते हो, आपके शेड्स को मल्टी कलर से पेंट करना चाहते हो, जिसमें एक कलर दूसरे कलर से कैसे ऑटो डिफरेंशिएट होता है, चेंज होता है, ऐसी इफेक्ट आप यहाँ पर डाल सकते हो। So the meanwhile here a gradient is a multicolor field in which one color gradually changes to another. In addition to the single color, you can fill a multicolor by using a gradient. एक कलर डालने से अलग कुछ दिखाना है आपके शेड्स को, आपके पेंट्स को, तो आप यहाँ पर मल्टी कलर इफेक्ट डाल सकते हो, सेट कर सकते हो। यहाँ पर ग्रेडियंट की मेन 4 इफेक्ट्स, लीनियर, रेडियल, स्पाइरल एंड कॉनिक। ग्रेडियंट फील्ड और ग्रेडियंट इफेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनली 4 पार्ट्स, रेडियल, लीनियर, स्पाइरल एंड कॉनिक। सो यहाँ पर देख रहे हो आप, in linear gradient the color changes either horizontally or vertically. linear gradient में क्या होता है, कलर चेंजेस, जो कलर के शेड्स होते हैं मल्टी कलर के, वो चेंज कैसे होते हैं, either horizontally or vertically it becomes change. in radial gradient में क्या होता है, the color changes in an outward direction starting from a central point. रेडियल में क्या होता है, the color changes in outward direction starting from a central point. central point से यहाँ पर outward direction तक वो color changes होता है। वो central point होता है ना सर्कल में, रेडियस होता है, ठीक है, आर्क होता है। तो यहाँ पर ऐसे बच्चों लीनियर और ग्रेडियंट दो स्पेशल इफेक्ट्स हैं। To fill an object with a gradient, follow the steps given below. Main two यहाँ बाकी जनरली 4 टाइप्स वहाँ पर ग्रेडियंट इफेक्ट के हैं, यहाँ पर मेन 2 लीनियर एंड रेडियल, ठीक है। अब स्टेप्स देखते हैं कैसे आप इफेक्ट्स डाल सकते हो फिल एन ऑब्जेक्ट विद ग्रेडियंट। स्टेप 1, क्लिक द पेंट बकेट टूल ऑन द टूल्स पैनल। क्लिक the paint bucket tool on the tools panel. paint bucket tool जो tools panel पर है उसको हमें क्लिक करना है। step 2, click the window menu क्लिक करना है and then click color option पर क्लिक करना है। this displays the color panel जो आपको color panel डिस्प्ले करेगा। step 3, select the type of gradient from the color type drop down box. Step 3, select the type of gradient from the color type drop down box. जो आपका कलर टाइप ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है
ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हो या तो रेडियल, ठीक है, लीनियर या तो रेडियल, दो में से जो भी ग्रेडियंट आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप बाहर से ड्रॉप डाउन बॉक्स में से सिलेक्ट या क्लिक कर सकते हो। स्टेप 4, डबल क्लिक द कलर मार्कर्स, कलर मार्कर पर डबल क्लिक करना है बिलो दी ग्रेडियंट बार के नीचे कलर मार्कर पर क्लिक करना है एंड देन चूज द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द कलर पैलेट लिस्ट। फिर कलर पैलेट में से आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना है डिजायर्ड कलर उस पर चूज करना है और जो आपको डिस्प्ले करवाना चाहते हो। ऐसे बच्चों आप यहाँ पर आप लीनियर और ग्रेडियंट इफेक्ट्स उसमें डाल सकते हो और जो भी इफेक्ट्स डाल सकता है उसके प्रॉपर स्पेसिफाइड कलर भी सेट कर सकते हो। ये था हमारा ग्रेडियंट। उसके बाद देखते हैं व्यू मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के लिए बच्चों यहाँ पर कुछ टूल्स होते हैं। यदि आपको मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टूल्स हैं जिसके जरिए आप कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि जूम टूल, हैंड टूल, मेनली 2 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन टूल। दूसरा हैंड टूल, ठीक है बच्चों, ये मेन मॉडिफिकेशन के लिए 2 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टूल्स, ठीक है। So students, zoom tool and hand tool. First with the zoom tool. The zoom tool is used in 2 purposes. One is zoom in and zoom out. Zoom in and zoom out. Zoom in से क्या होता है? You can enlarge your photos, image, pictures, और zoom out से आप उसका साइज, उसका डिस्प्ले रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। So the zoom tool is used to zoom in, means to enlarge, and zoom out means to reduce the display size of any area of the stage. First, zoom tool changes the magnification level of the object. Click the zoom tool, ठीक है, click the zoom tool on the tools panel. Zoom tool tools panel पर क्लिक करना है and then click enlarge or reduce modifiers display at the extreme bottom of the tools panel. Zooms in और zoom out object respectively. आपको enlarge करना है या reduce करना है आपके फोटो इमेज को, उसके हिसाब से आपको zoom in या zoom out पर क्लिक करना है। आपकी टूल्स पैनल पर एक्सट्रीम बॉटम पर ये आपको जूम इन जूम आउट ऑप्शन मतलब जूम टूल देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यदि आपको फोटो को आपको एनलार्ज करना है, इंक्रीज करना है साइज, तो आपको जूम इन करिए, डिक्रीज करना है मतलब आपको उसकी साइज रिड्यूस करनी है तो वहां पर जूम आउट दबाइए। ऐसे बच्चों आप जूम टूल इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं हैंड टूल। When the stage is magnified, you may not be able to view the entire stage at once. ठीक है, the hand tool allows you to move the stage. हमारा जो स्टेज है, ठीक है, उसको मूव करने के लिए move the stage so that you can view the objects without changing the magnification level. यदि आपको मैग्निफिकेशन लेवल को चेंज नहीं करना है तो आप यहाँ पर आपके स्टेज को मूव कर सकते हैं, ठीक है, और यू कैन व्यू द ऑब्जेक्ट्स विदाउट चेंजिंग द मैग्निफिकेशन। आप यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट्स को व्यू कर सकते हो
ऑब्जेक्ट का क्लोजर लुक, उसको क्लोज लुक देख सकते हो या उसके कोई ऑब्जेक्ट के पार्ट का। You can also create a closer look of the object or the part of object by using a hand tool। ऐसे बच्चों आप hand tool कर सकते हो। तो उसके स्टेप्स क्या है? To use the hand tool, follow the given steps below। Step 1, click the hand tool on the tools panel। tools panel पर hand tool पर क्लिक कीजिए। Step 2, click and drag the stage to the desired location। Note that hand tool only moves the stage, not the object। फिर आपको क्लिक करके ड्रैग द स्टेज पर क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है डिजायर्ड लोकेशन। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्टेज मूव होना चाहिए, नहीं कि ऑब्जेक्ट्स। ओके, so you have to move the stage, not the object। Focus on it and click and drag your stage। Step 3, आपका काम कंप्लीट हो गया। डिजायर्ड लोकेशन में आपको स्टेज को मूव कर दिया। देन रिलीज द माउस बटन को छोड़ दीजिए। ऐसे बच्चों आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन टूल में जूम टूल और हैंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज देखिए। क्वेश्चन 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से सही ऑप्शन को टिक मार्क करना है तीन ऑप्शन में से। Which of the following tool is used to draw a precise path with straight lines and smooth flowing curves? First option line tool, second option pen tool, third option pencil tool। So answer is pen tool, second option। Which of the following selection tool is used to create a point-to-point selection of objects? Answer lasso tool, third option lasso tools। C देखिए, which tool allows you to view the stage areas in different ways? First option zoom tool, second option hand tool and third option both 1 and 2। So answer is C, both 1 and 2। Okay। D देखिए बच्चों, which tool allows you to distort the shape of an object? First option selection tool, second option lasso tool, third option eyedropper tool। Answer first option selection tool। E देखिए, which tool is used to move, rotate or resize an object? First option selection tool, second option eyedropper tool and third option free transform tool। So free transform tool is our answer। अब क्वेश्चन को देखते हैं। fill in the blanks। फर्स्ट लाइन देखिए, A, the blank tool can also be used for reshaping lines and outlines of the shapes। So फर्स्ट लाइन में आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? सिलेक्शन। आप आपकी बुक में देखते रहिए, पेज नंबर 74 पर है। सेकंड ब्लैंक, D blank, the blank tool is used to select irregularly shaped objects by doing a freehand selection area around them। Answer is lasso tool, C। To display the color panel, click the window menu and then click blank option। Answer color option। B देखिए, if you want to create an open path using the pen tool, just blank at the last point। Answer double click। क्या करना है? डबल क्लिक लास्ट पॉइंट पर। E देखिए, in blank gradient the color changes either horizontally or vertically। जो आज देखा ना आपने, उसमें क्या आएगा? लीनियर। इसमें आप कलर चेंजेस आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। क्वेश्चन 3, राइट कैपिटल D if the given statement is true and capital F it is false। सही के सामने कैपिटल D, गलत के सामने
A. The lesson belongs to the drawing and painting category of tools. बिल्कुल सही है, कैपिटल टी। B देखिए सही है, the tree transform tool is used to move, resize and move, rotate or resize an object. बिल्कुल सही है, ट्रू है, कैपिटल टी। C देखिए बच्चों, the selection tool can be used for reshaping the lines and outlines of the scenes. Yes, it can be used, so it is true. D देखिए, the zoom tool allows you to have a closer look at a particular portion of an image on the stage. सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। सो उसके सामने कैपिटल टी ट्रू। ई देखिए, when you create a close path using the pad, comma, you can fill color in it using the paint bucket tool. बिल्कुल सही है, कैपिटल टी कर दीजिए, सही है तो ट्रू। तो ऐसे फर्स्ट ए से लेकर ई तक सभी ट्रू है। क्वेश्चन फॉर आंसर द क्वेश्चंस, वो उसके आपको आंसर बच्चों बुक्स में से ढूंढकर अपने आप CW में लिखने हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों हमारा चैप्टर 4 मोरल फ्लेयर्स, उसकी एक्सरसाइज चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट होता है। हमने आज तक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक अभी तक कंप्लीट कर दिया है। आप सभी चीज देखते रहिए, एक्सरसाइज देखते रहिए, सभी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है बच्चों, ओके। ये सब पता चल गया आपको, एक्सरसाइज, ओके। तो चैप्टर 4 और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बुक्स में लिखते रहिए अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक में, और CW में भी अच्छी तरह से लिख लीजिए।